फंक्शनल ग्रुप होंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। यहाँ पे आपका होगा बेटा रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फिर आ गया बेटा इसमें रूट वर्ड। चल रहा है बेटा, क्लियरिटी है ही, कोई दिक्कत नहीं। रूट वर्ड ये जान लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। ठीक है, अगर ये बताना होगा तो आप रूट वर्ड देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रूट वर्ड को हमेशा ओनली इन आईपीएससी में ही आप फॉलो कराएंगे। ठीक है, ये नहीं हर जगह इसी को लेके बैठ जाए, ओनली आईपीएससी के लिए वैलिड है रूट वर्ड में। ठीक है, फिर प्राइमरी सफिक्स सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो होंगे पोजीशन, उसके लिए यहाँ पे सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। जैसे एन, इन, आइन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं आप बताएंगे प्राइमरी सफिक्स के अंदर। और जो सेकेंडरी सफिक्स होगा बेटा, यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जितना भी होगा। ठीक है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप की बात अगर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको एकदम बिल्कुल रूल के हिसाब से लेके चलेंगी। अगर इस हिसाब से अगर आप नामकरण करते भी हैं बेटा किसी भी कंपाउंड का, तो गारंटी बेटा गलत कभी नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, अब आप जो है एक दो चीज़ें हैं आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो पूछी भी जाती हैं उसको नोट भी हम करा दे रहे हैं आप लोगों को। सफिक्स ये तो जान ही रहे होंगे कि अगर एन आएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसके लिए लिखेंगे सफिक्स एन, और अगर डबल बॉन्ड है तो बेटा हम लिखेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे इसके लिए आइन। ठीक है, अब अगर इन और आइन, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें बेटा। व्हेन इन एंड आइन, जब दोनों सेम पोजीशन पर होंगे, ठीक है, काउंटिंग करने पर हम दोनों साइड से देखते हैं सेम पोजीशन पर, तो हम पीआरटी बेटा अल्फ़ाबेट के अनुसार देते हैं। और अल्फ़ाबेट में आप जान ही रहे हो कि ई पहले आता है, उसके बाद आता है क्या, आइन। तो इसलिए अल्फ़ाबेट में हम इन को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके पोजीशन हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे इन और आइन आ गया तो इनाइन हम कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये सब लेटेस्ट है, आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर ऑप्शन आपके सामने है तो फिर उसके हिसाब से आप टिक करिएगा। अगर इनाइन नहीं दिया है तो इन दिया होगा अलग पोजीशन, आइन अलग पोजीशन दिया होगा, दोनों लोगों की पोजीशन अलग अलग हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ डाई इन, यहीं पर टाइप्स ऑफ डाई इन, उसको भी पढ़ लीजिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें आईपीएससी से ही रिलेटेड है।
टाइप्स ऑफ डाइईन। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ डाइईन में हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ डाइईन में इसमें 3 टाइप की डाइईन आपको मिलेंगी। सबसे पहली होगी क्यूमुलेटेड डाइईन, क्यूमुलेटेड डाइईन। ठीक है, क्यूमुलेटेड डाइईन में यहाँ पर व्हेन आप लिखोगे व्हेन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, जो कार्बन कार्बन होता है बेटा एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, इसको यही लिख लीजिए, प्रेजेंट एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम मतलब जस्ट उसके बगल वाले कार्बन एटम पे अगर प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड तो हम उसको बोलेंगे क्यूमुलेटेड डाइईन। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3। अगर इसका वैसे ऐसे देखेंगे तो हम बोलेंगे 1 2 डाइईन। क्या बोलेंगे? 1 2 डाइईन, या बोलेंगे 1 2 डाइन बोलेंगे? नहीं, 1 2 डाइईन बोलेंगे बेटा। ठीक है, डाइन भी बोलेंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कंजुगेटेड डाइईन। कंजुगेटेड डाइईन में जो होगा आपका डबल बॉन्ड वो अल्टरनेट कार्बन एटम पे होगा, कंजुगेटेड। व्हेन डबल बॉन्ड द्विबंध जिसको बोलेंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए छूट गया था, डबल बॉन्ड यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट एडजेसेंट कार्बन एटम, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट अल्टरनेट कार्बन एटम। तो जब अल्टरनेट कार्बन एटम पे आएगा बेटा तो हम उसको बोलेंगे कंजुगेटेड डाइईन। जैसे कार्बन ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 1, किस पोजीशन पर फिर आया? 3 पोजीशन पर, फिर डाइईन। ये ध्यान रखिएगा नंबर्स के बीच में कामा, और नंबर और वर्ड जहाँ भी स्टार्ट होता है वहाँ के बीच में हाइफन डैश लगाना नहीं भूलिएगा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 3 डाइईन। फिर अगला आता है बेटा आइसोलेटेड डाइईन। ठीक है, आइसोलेटेड डाइईन जो होता है ये हमेशा जो है जैसे कंटिन्यूस स्थिति में नहीं होता है। जैसे 1 आइसोलेटेड एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं आइसोलेटेड डाइईन का। आइसोलेटेड डाइईन तब होगा बेटा जब जैसे हमने कार्बन ले लिया, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है, ये चल रहा है इनका कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये जब पोजीशन आ जाती है, इनके लिए पोजीशन देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो पोजीशन है कार्बन की 1 पे है और फिर किस नंबर पे है? 4 पे है, तो ये आपका होगा आइसोलेटेड 1 4 डाइईन। ये आपका कहलाएगा आइसोलेटेड डाइईन। ठीक है, स्टेबिलिटी अगर हम चेक करते हैं तो कॉन्जुगेटेड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर आइसोलेटेड की होती है, फिर उसके बाद जो है क्यूमुलेटेड की होती है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो कंजुगेटेड की सबसे ज़्यादा होगी, कंजुगेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उससे ज़्यादा कम आइसोलेटेड की, फिर उससे भी कम होगी आपकी क्यूमुलेटेड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो होती है कंजुगेटेड की।
ठीक है। क्यों होती है उसका भी रीज़न होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है। और जो क्यूमुलेटिव होता है बेटा, इसमें जो है आपका पाया जाएगा कॉन्जुगेटेड। यहाँ पे अगर आप रीज़न लिखना चाहेंगे तो बता देंगे बेटा कि जो कॉन्जुगेटेड आइन होती है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज हाई, स्टेबिलिटी इज हाई। और यहाँ पे बेटा क्यूमुलेटेड में बेटा पाई पाई बॉन्ड जो है आस पास हो जाते हैं, तो पाई पाई बॉन्ड रिपल्सन करते हैं। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है बेटा। ठीक है। अब आगे आते हैं इसी में, सेकेंडरी सफिक्स पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स है बेटा, प्राइमरी सफिक्स आपको हमने बताया था A9 था, सेकेंडरी सफिक्स है। इसमें आप इसका जो है पूरा का पूरा नाम लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे बेटा, तो कभी आपका IUPAC गलत नहीं होगा, ये कंफर्म है। और सेकेंडरी सफिक्स आ जाइए, इसको हम कर ही लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स आप लोगों का करवा देते हैं, इसके बाद फिर आगे जो है कल की डेट में आपका IUPAC चलेगा कंटिन्यू। ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोग जो है जितने लोग देख रहे हैं बेटा, वो ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करने के बाद उसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके साथ साथ कोई और भी जो देखना चाहे देख ले, उसको भी IUPAC आ जाएगा बेटा, ये कन्फर्म है। और उसके बाद भी नहीं आते तो ज़रूर हमसे पूछिएगा। और 21 से ऐसा कि फ़िलहाल देखिए गवर्नमेंट में भी आप लोगों को स्कूल बुलाए भी, तो अगर नहीं आता है आप लोगों को समझ में तो फिर ऑफलाइन भी हम आप लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। ठीक है। इसमें सेकेंडरी सफिक्स इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। सर से ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स देख लेते हैं बेटा ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं तो फिर पता चलेगा छूट जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है? नहीं, लाइट आ रही है वहाँ पे। तो सेकेंडरी सफिक्स के अलावा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स मतलब है सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होगा उसका, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप FG। ठीक है। जो सबसे बड़ा सीनियर ग्रुप होगा क्रियात्मक समूह का, उसको मतलब होता है सेकेंडरी सफिक्स में। हमने आपको पहले ही बताया था। सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा कि सीनियरिटी टेबल ऑफ FG फंक्शनल ग्रुप, ये है सीनियरिटी टेबल आपका फंक्शनल ग्रुप का। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप कभी भी किया IUPAC तो कन्फर्म है, गलत नहीं होगा, 100% ये दावा है। और इसमें सबसे पहली हेडिंग फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स, 3 कॉलम बनाएंगे। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उसको एक सीक्वेंस से ही लिखाया गया है। सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स दूसरी हेडिंग है, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स तब हम यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपका आ गया COOH। ठीक है, COOH। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं।
ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं हम? ओइक एसिड, ठीक है। और अगर हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो कार्बोक्सी। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सी, ठीक है। अब SO3H बेटा बहुत कम होता है, लेकिन लिख लीजिए क्योंकि ये है सीनियरिटी टेबल में। सल्फोनिक, ठीक है, सल्फोनिक है और इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पे प्रीफिक्स में हो जाएगा सल्फो, अगर एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगले में सल्फोनिक एसिड के बाद आपका नंबर आता है एसिड एनहाइड्राइड का, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो है सबका आप अभी स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड इसको हम बोलेंगे ओइक एनहाइड्राइड। प्रीफिक्स में इसका यूज नहीं होता है, मैक्सिमम जो भी आएगा आपका हमेशा सफिक्स में यूज होगा। एस्टर है COOR, ठीक है। ये आपका कहलाएगा क्या? एस्टर। एस्टर है। और एस्टर के बाद अगर हम देख रहे हैं इसमें, तो हम इसको जो है सेकेंडरी सफिक्स में हम यूज करेंगे O8 के रूप में, ठीक है। और कार्बोनिल, ठीक है, यहीं से वर्ड शुरू होता है, एल्कॉक्सी कार्बोनिल बोला जाएगा इसको। क्या बोलेंगे? अगर प्रीफिक्स में आएगा तो हम बोलेंगे एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। एल्कॉक्सी कार्बोनिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखते हैं आगे जो है आपका एसिड हैलाइड आ गया, COCl, या हैलाइड के लिए हम क्लोराइड हो जाएगा, हैलाइड के लिए यूज करेंगे X, ठीक है। यह एसिड हैलाइड हो जाएगा। ऑयल हैलाइड होंगे, इसको हम बोलेंगे एसिड हैलाइड और ऑयल हैलाइड, ठीक है। अब सबको अलग अलग कर लीजिए, नहीं तो घाल मिलना हो जाए एक ही में। बताएंगे अभी आपको ओइक एनहाइड्राइड के लिए भी। यहाँ पे एसिड हैलाइड
एसिड हैलाइड, ऑयल हैलाइड, या फिर इसी को हम बोलते हैं हैलो फॉर्मिल। क्या बोलते हैं? हैलो, HALO, हैलो फॉर्मिल या हैलो फॉर्माइल। ठीक है, अब हैलो फॉर्माइल आपका आ गया। इसके बाद एसिड एमाइड, CONH2। एसिड एमाइड हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे एमाइड, और सफिक्स में हम यूज करेंगे एमाइड। ठीक है, और सफिक्स में यूज करेंगे, सॉरी प्रीफिक्स में कार्बामोइल। ध्यान रखिएगा, CARBOMOYL, कार्बामोइल है। ठीक है, फिर आगे है CN, साइनाइड। साइनाइड है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स हो जाएगा नाइट्राइल और साइनो। नाइट्राइल, और यहाँ पर हम यूज करेंगे इसका साइनो। ठीक है, फिर है आपका NC, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, और इसमें हम यूज़ करेंगे आइसोनाइट्राइल, और यहाँ पर हम आइसोसाइनो या फिर कार्बिल एमीन। आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो, या फिर इसी को हम बोलते हैं कार्बिल एमीन, कार्बाइल एमीन। ठीक है, ये चीज़ें हो गई NC। फिर CHO, एल्डिहाइड। इसके बाद ध्यान रखिएगा, आगे अगर चल रहे हैं तो ऊपर, तो उसके नीचे आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये अब लास्ट लाइन है, इसके ऊपर नहीं दिखने वाला है। ठीक है, ऊपर से अगर देख रहे हैं हम, ऊपर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी 3-4 है। ठीक है, मुश्किल है उसको लिखना यहाँ पे, तो इसको अब हम इरेज करेंगे, आप उसी के नीचे कंटिन्यू आते चले जाएंगे। NC, आइसोसाइनाइड तक हो गया बेटा। अभी आपके कम से कम 4-5 ग्रुप और हैं। CHO, इसको आप सब लोग जानते हैं, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और इसके लिए सेकेंडरी हम लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स अस, और अगर प्रीफिक्स में यूज करना होगा तो एल्डो या फिर फॉर्मिल हुआ, फॉर्माइल। ठीक है, फॉर्माइल, MYL। ठीक है, CHO हो गया। फिर आगे जो है आपका है इसमें कीटोन। कीटोन में कीटोन हो जाएगा, और इसमें सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे हम ओन। ठीक है, ओन पढ़ा जाएगा, ONE को ओन पढ़ेंगे, और यहाँ पे ऑक्सो या फिर कीटो, ऑक्सो या फिर कीटो, दोनों वर्ड हम यूज करेंगे प्रीफिक्स के लिए। फिर कीटोन के बाद आपका आता है बेटा एल्कोहल। एल्कोहल है OH, एल्कोहल। ऑल है। ठीक है, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स में। फिर SH है, थायो एल्कोहल।
थायो एल्कोहल SH है, यहाँ पर हम यूज करेंगे थायोल या थियोल इसको बोलेंगे साथ में जोड़ के, थायोल, ठीक है। और प्रीफिक्स में हम इसको यूज करेंगे मर्कैप्टो, ठीक है। फिर उसके बाद NH2 आता है बेटा, एमाइन, एमीन, ठीक है, एमाइन एमिनो, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के लिए होगा। अगर हम यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स में तो एमाइन, और प्रीफिक्स में अगर यूज करेंगे तो एमिनो, ठीक है। इतने फंक्शनल ग्रुप हैं जो सीक्वेंस है इनका यूज करने का, और इसी सीक्वेंस पे ही हम इनको लिखेंगे कभी भी अगर ये साथ में आते हैं तो, ठीक है। जी, सेकेंडरी सफिक्स तक इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो चलेगा वो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप को हम करा देंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, जिसमें एल्काइल, मिथाइल, ठीक है, एल्कोक्सी या फिर हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, क्लोरोमिथाइल, हाइड्रोक्सीमिथाइल, ये चीज़ें कैसे करेंगे। फिर आप कब जो है बाई, ट्राई, टेट्रा या कब जो है आप बिस ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे आगे वाले क्लास में। तब तक के लिए जो है आप इसको पूरा का पूरा चार्ट जो है लर्न कर जाइए तो बेहतर होगा आपके लिए बेटा। IUPAC में ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। और साथ साथ जो है आपको प्राइमरी अब इसमें बताना है, इसके बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे IUPAC नामनक्लेचर के रूल्स पे, और एक एक का नामनक्लेचर कंटिन्यू करते हुए चलेंगे हम लोग आगे कि कैसे एन में होगा, कैसे इन में होगा, कब हम सीनियर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, कब हम लॉन्गेस्ट चेन जो है कैसे होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे हम रूट वर्ड पर जाएंगे, ठीक है। बस मेन चीज़ अब यही चीज़ें 2-3 चीज़ें बची हैं और कंटिन्यू इसके बाद IUPAC आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप जो है उसको डिटेल में जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ इसको जो है पूरा हर चीज़ को डिटेल जानते हुए हमको चलना है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम अलग से क्लास ले लेंगे। और इसके बाद जो है एक और भी है आप लोगों का, उसमें बना के हमने रखा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट का। जितने बच्चे सम बेसिक कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री जो है आपका पहला चैप्टर 11th में, उन बच्चों के लिए भी हमने बनाया हुआ है। और उस चीज़ को जो है बेसिकली 12th वाले ज़रूर ध्यान से पढ़ लेंगे उसको, क्योंकि उससे जो है आपका सोल्यूशन या केमिकल क्वांटिटी से या फिर जो है जितने भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका बहुत हेल्प हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो बहुत इजी वे में बताया गया है मोल कॉन्सेप्ट को कि कैसे जो है एवोगैड्रो नंबर होता है, कब जो है 6.023 × 10⁻⁻23 वैल्यू हो जाती है, ठीक है, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम उसमें बताए हुए हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए